राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो सुंदरपुर नामक एक पुराने गांव में घटी थी। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सब की है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं और आपसी कलह खत्म नहीं होता। आखिर क्यों? इसका उत्तर छिपा है आपके घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में, आपकी रसोई में। सुंदरपुर गांव में रवि नाम का एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति रहता था। रवि की पत्नी सुधा भी बहुत धार्मिक थी, लेकिन उनके घर में एक अजीब सी समस्या थी। रवि जितना कमाता उससे दोगुना खर्च हो जाता। कभी बच्चों की दवाई में तो कभी व्यापार में घाटा। घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता था, मानो बरकत ने उनके घर का रास्ता ही भुला दिया हो। हताश होकर एक दिन रवि गांव के बाहर स्थित आचार्य पंडित देवव्रत के आश्रम में गया। आचार्य देवव्रत को शास्त्रों और वास्तु का गहन ज्ञान था। रवि ने रोते हुए आचार्य के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, गुरुदेव, मैं बर्बाद हो रहा हूं। क्या मां लक्ष्मी मुझसे रूठ गई हैं? आचार्य देवव्रत ने ध्यान से रवि को देखा और कहा, वत्स, लक्ष्मी बिना कारण किसी का त्याग नहीं करती। तुम्हारे घर का वास्तु और तुम्हारी रसोई की आदतें ही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। आज मैं तुम्हें वो गुप्त बातें बता रहा हूं जिन्हें यदि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने सुधार लिया तो रंक भी राजा बन सकता है। मित्रों, आचार्य ने रवि को जो उपदेश दिया वो आज आप सबको सुनना चाहिए। पहला रहस्य, बची हुई रोटी का अपमान, अन्न का अनादर। आचार्य ने पूछा, रवि, सच बताना, क्या तुम्हारे घर में रात की बची हुई रोटियों का अनादर होता है? रवि ने सिर झुका लिया। उसने बताया कि अक्सर रात की बची रोटियां बासी समझकर कूड़ेदान में फेंक दी जाती हैं या फिर बेमन से जानवरों को डाल दी जाती हैं। आचार्य का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शास्त्रों में लिखा है, जिस घर में अन्न का अपमान होता है वहां से अन्नपूर्णा चली जाती है, और जहां अन्नपूर्णा नहीं वहां लक्ष्मी एक क्षण नहीं रुकती। आचार्य ने समझाया, बासी रोटी को फेंकना नहीं चाहिए, यह दुर्भाग्य को न्योता देना है। यदि रोटी खराब नहीं हुई है तो उसे सम्मान के साथ ग्रहण करो या फिर किसी मूक प्राणी को प्रेम से खिलाओ। अन्न को जूठन या कचरा समझने की गलती मत करना। जो बासी भोजन का भी सम्मान करता है उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। दूसरा रहस्य, रसोई की अपवित्रता और स्नान। आचार्य ने आगे कहा, वत्स, मैंने सुना है कि कई घरों में महिलाएं बिना स्नान किए ही चूल्हा जला देती हैं। क्या तुम्हारी पत्नी सुधा भी ऐसा करती है? रवि चुप रहा। आचार्य बोले, भोजन बनाना कोई साधारण काम नहीं, ये एक यज्ञ है। जब गृहिणी बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में रसोई में प्रवेश करती है तो वो भोजन प्रसाद नहीं बल्कि दोष बन जाता है। ऐसा भोजन करने वाले को रोग घेर लेते हैं, राहु और केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए नियम बना लो, स्नान के बाद ही अग्नि प्रज्वलित होगी। तीसरा रहस्य, रसोई में टूटे बर्तन और कबाड़। आचार्य देवव्रत ने रवि को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, रवि, अपनी रसोई जाकर देखना, क्या वहां कोई टूटा हुआ कप, चटका हुआ तवा या जंग लगा हुआ चाकू है? रवि ने कहा, हाँ गुरुदेव, कुछ पुराने बर्तन हैं जो टूटे हैं पर हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। आचार्य ने चेतावनी देते हुए कहा, उन्हें तुरंत घर से बाहर निकालो। टूटा हुआ बर्तन दरिद्रता का प्रतीक है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी खींचता है। यह परिवार में झगड़े करवाता है। रसोई में केवल साफ, साबुत और चमकदार बर्तन ही होने चाहिए। और हाँ, रसोई में कभी भी शीशा मत लगाना। चूल्हे की आग का प्रतिबिंब शीशे में दिखना विनाशकारी होता है। चौथा रहस्य, भोजन चखना जूठा करना। आचार्य ने एक और गंभीर गलती की ओर इशारा किया जो अक्सर महिलाएं प्रेम बस कर बैठती हैं। वत्स, क्या भोजन बनते समय उसे चखा जाता है? आचार्य ने समझाया, जब तक भोजन भगवान को भोग न लग जाए या घर के बड़ों को न परोसा जाए उसे चखना नहीं चाहिए। कड़ाही में से ही भोजन चखने से वो अजूठा हो जाता है। मां अन्नपूर्णा को जूठा भोजन स्वीकार नहीं होता। इससे घर की बरकत, प्रॉस्पेरिटी नष्ट हो जाती है। पांचवा रहस्य, 3 रोटियों का शाप। आचार्य देवव्रत ने रवि को एक ऐसा नियम बताया जिसे सुनकर वो हैरान रह गया। रवि, अपनी पत्नी से कहना कि थाली परोसते समय कभी भी एक साथ 3 रोटियां न रखे। रवि ने पूछा, क्यों गुरुदेव? आचार्य बोले, अंक 3 भोजन की थाली में अशुभ माना जाता है। 3 रोटियां केवल अमृतक भोज, श्राद्ध आदि में निकाली जाती हैं। जीवित व्यक्ति को एक साथ 3 रोटियां देना उसकी आयु और स्वास्थ्य पर संकट बुलाना है। हमेशा एक एक करके रोटी परोसो या 2 और 4 की संख्या में 2। छठा रहस्य, गौ माता की पहली रोटी। आचार्य की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, रवि, अब मैं तुम्हें वो उपाय बता रहा हूं जो कलयुग में साक्षात कल्पवृक्ष है, गौ सेवा। प्रतिदिन सुबह जब तुम्हारे घर में पहली रोटी बने तो उसे तवे से उतारकर अलग रख लो। उस पर थोड़ा सा घी, गुड़ या हल्दी लगाओ और वो पहली रोटी स्वयं खाने से पहले गौ माता को खिलाओ।
लेकिन आचार्य ने सावधान भी किया, ध्यान रहे रवि, गौ माता को कभी भी बासी या बची हुई रोटी मत देना। लोग रात की सूखी रोटियां गाय को डालते हैं और सोचते हैं पुण्य मिलेगा। नहीं, इससे पाप लगता है। गाय में 33 कोटि देवता हैं, उन्हें ताजी और गर्म रोटी ही अर्पित करो। जिस घर से पहली रोटी गाय के लिए निकलती है, उस घर के सारे संकट गौ माता अपने ऊपर ले लेती हैं। 7वां रहस्य, रसोई के वास्तु नियम अंत में आचार्य ने कुछ छोटे लेकिन प्रभावशाली नियम बताए। आटा, कभी भी गूंथा हुआ आटा फ्रिज में बचाकर मत रखना, वो पिंड के समान होता है और भूत प्रेत को आकर्षित करता है। हर समय ताजा आटा गूंथो। सफाई, रसोई में कभी भी झूठे बर्तन रात भर सिंक में मत छोड़ना। जिस घर की रसोई रात को साफ होकर सोती है, सुबह लक्ष्मी वहां सबसे पहले दस्तक देती है। बाल, भोजन में बाल निकलना राहु का दोष है। खाना बनाते समय सिर ढका होना चाहिए या बाल बंधे होने चाहिए। आचार्य देवव्रत की ये बातें सुनकर रवि की आंखें खुल गईं। वो दौड़कर घर गया और अपनी पत्नी सुधा को ये सारे नियम बताए। मित्रों, विश्वास कीजिए, रवि और सुधा ने उसी दिन से इन नियमों का पालन शुरू कर दिया। उन्होंने बासी भोजन का अपमान बंद किया, गौ माता की सेवा शुरू की और रसोई को मंदिर की तरह साफ रखना शुरू किया। मात्र कुछ ही महीनों में सुंदरपुर के उस छोटे से घर में बदलाव दिखने लगा। रवि का व्यापार चल निकला, घर से बीमारियां गायब हो गईं और कर्ज का बोझ उतर गया। जो घर कल तक कलह का केंद्र था, आज वहां शांति और समृद्धि का वास था। तो मित्रों, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों का वो सत्य है जिसे हम आधुनिकता की दौड़ में भूल गए हैं। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, लेकिन वे आती उसी द्वार से हैं जहां अन्न और रसोई का सम्मान होता है। आज ही अपनी रसोई में झांकिए, कहीं आप भी तो अनजाने में अपने भाग्य को कूड़ेदान में नहीं फेंक रहे। अगर आपको आचार्य देवव्रत का ये ज्ञान और सुंदरपुर की ये कथा पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा माता अवश्य लिखें। इस जानकारी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि बांटने से ही ज्ञान और पुण्य बढ़ता है। धन्यवाद।